प्यारे बच्चों को नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सम्राट अकेडमी पर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपके अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हमने केवल फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलते पहले प्रश्न पे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, या ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, पेपर में आएगा। तो आप लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली जो धारा की दिशा होती है उसमें उत्पन्न विभवांतर के सिरों के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल आई। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, तो बी बराबर हो जाएगा आई। आई आर, यहाँ पे आर क्या होता है, आर हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। पेपर में आएगा कि प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है बेटा, ओम। बेटा हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए। विद्युत शक्ति P बराबर होता है वी आई। इसके अलावा अगर हम और भी चेंज करेंगे तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इसके अलावा P बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। जिस हिसाब से आपको दिए जाएं, जैसे कि बी का मान दिया जाए, आई का मान दिया जाए, तो पी बराबर वी आई लगाना है। अगर आई और आर दिया जाए तो वी पी बराबर आई स्क्वायर आर लगाना है। और वी और आर दिया जाए तो आपको पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये भी याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको दिखा मिल सकता है 746 वाट, 746 वाट। अब चलते बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। इसी के साथ साथ यहाँ पे लेंस सूत्र भी आ सकता है पेपर में। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, रहता वही है 1/f बराबर, बस यहाँ पे आता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे बस माइनस का जो है, माइनस और प्लस चिन्ह का थोड़ा रहता है। दर्पण में प्लस रहता है और लेंस में माइनस रहता है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यम बराबर आई अपॉन ओ। आई क्या होती है, जैसे कोई भी आपकी वस्तु है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है उसे हम बेटा आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारी वस्तु होती है, तो वस्तु की जो लंबाई होती है उसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर फार्मूला होता है आई अपॉन ओ। लेकिन अगर ये दर्पण में पूछा जाए तो यम बराबर हो जाता है माइनस वी अपॉन यू। और ये अगर लेंस रहेगा तो आपको हो जाएगा यम बराबर ओनली वी अपॉन यू। इस तरीके को भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो वाहन की जो हेडलाइट होती है, फ्रंट की जो लाइट होती है, तो उसे उसमें क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, जो फ्रंट की लाइट होती है। बाकी अगर साइड मिरर के रूप में, जैसे कि जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसके बगल वाली सीट में जो दर्पण लगा होता है, उसमें किसका यूज होता है, तो बेटा वो उत्तल दर्पण होता है। पेपर में आ सकता है कि साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विभाजन को क्या कहते हैं। तो ये विकिरण होता है, डिस्पर्जन। इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आपको मिल सकता है। बाकी बल विक्षेपण, पेपर में एक और बन सकता है कि बल विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, बल विक्षेपण। इसको भी याद रखिएगा। और अगला है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान रहता है। ये पेपर में पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, तो धारा समान रहती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप घर पे कोई फंक्शन होता है तो झालर लगाते हैं, तो उस झालर की जितने भी बल्ब होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसमें करंट एक समान रहता है।
बाकी समांतर क्रम में क्या समान रहता है? तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज, हमारे घर में जो लाइट होती है उसमें क्या समान रहता है? वोल्टेज समान रहता है। अब चलते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि हमारे घर की जो लाइट की फिटिंग होती है वो किस क्रम में होती है? तो समांतर क्रम में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो देखिए, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बार बार उपयोग में लाए उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय। जैसे कि हमारी हो गई सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? हमारे पास पवन ऊर्जा हो जाएगी। इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इंपॉर्टेंट लगाइए स्टार। तो ये होता है मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये सड़ी गली जगह पे पाई जाती है। इसके अलावा ये गोबर में भी पाई जाती है। अगला है कि ताप विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये कोयला या जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या बन सकता है, इसको भी जान लेते हैं। आपको क्या करना है? आपको समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला पढ़ लेना है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसका सूत्र पढ़ के जाना है। क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर जितने भी आपके प्रतिरोध दिए जाएं उस हिसाब से आप इसको लगा दीजिएगा। अगर ये श्रेणी क्रम का पूछा जाए तो ये हो जाएगा बेटा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।